वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से रंगोत्सव कार्यक्रम के संबंध में एक तो प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है और दूसरा उसके लिए पूरी गाइडलाइन जारी की हुई है, दिशा निर्देश जारी किए गए। क्या जारी किए गए और क्या क्या इस तरीके से किस तरीके से ये कार्य करना है, तो सबसे पहले तो बात करेंगे प्रशासनिक स्वीकृति की। तो समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना 24-25 में अनुमोदित एक गतिविधि है रंगोत्सव, और इसमें रंगोत्सव के माध्यम से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को अधिक मूर्त, आनंद, रचनात्मक और आनंददायी बनाया जा सकता है। उसके लिए प्रति जिला 10,000 रुपये की दर से कुल राशि है वो स्वीकृत की गई है, जिसमें जिला वाइज ये राशि दी गई है। अब इसमें किस तरीके से काम होगा, तो यहाँ से पहले तो ये कि जो भी राशि है, अब इसका जो बजट है यहाँ भी स्वीकृत किया हुआ, क्वालिटी इंटरवेंशंस जैसे फंड फॉर क्वालिटी, LEP इनोवेशन गाइडलाइंस और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एलिमेंट्री के लिए है। और इसका आगे होगा रंगोत्सव, और नोट इसमें दिया हुआ है कि जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई है उसी मद में खर्च करना है, उसका UCP आपको तैयार करनी है, और जो वह राशि को प्रबंधन पोर्टल पर तत्काल बुक कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। ये तो सारे गाइडलाइंस हो गए। अब बात करेंगे कि रंगोत्सव कार्यक्रम क्या है और इसके क्या दिशा निर्देश है। तो इसमें जो शिक्षकों के लिए, खास करके प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षक है, उनमें कलात्मक प्रतिभा को पहचानने के लिए, पोषित करने और प्रस्तुत करने और कला को बढ़ावा देने की पहल है, और जिसके अंतर्गत रंगोत्सव की परिकल्पना एक मंच उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसमें शिक्षक या शिक्षिका एक साथ अपनी क्षमताओं का उत्सव मना सके। और इसके लिए जो भी निर्देश है, क्या क्या निर्देश है, तो रंगोत्सव जो राज्य के समस्त राजकीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक या शिक्षिका हेतु जिला और राज्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा। और रंगोत्सव कार्यक्रम है वो ऑफलाइन मोड पर किया जाएगा। एक शिक्षक या शिक्षिका एक ही गतिविधि यानी कला जो भी है उसमें भाग ले सकेंगे, और रंगोत्सव के प्रत्येक स्तर पर 6 विद्याओं को प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। अब जैसे कौन कौन सी विद्याएं होगी, तो जैसे पहला है संगीत, शास्त्रीय संगीत है, जिसमें प्रविष्टि एक शिक्षक या शिक्षिका होगी। हिंदुस्तानी या राजस्थानी संगीत है। उसके बाद में संगीत, पारंपरिक लोक संगीत है, जिसमें कोई भी शैली उपभाषा है। उसके बाद में शास्त्रीय संगीत वादन है, संगीत वादन में पारंपरिक लोक वाद्य है, जिसमें कोई भी शैली उपभाषा। इसके अलावा शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण, 2D 3D या पेंटिंग मॉड्यूल वगैरह, और शिक्षण प्रतियोगिता, अध्यापन प्रतियोगिता है, जिसमें संबंधित विषय की पाठ्य पुस्तक जो सामग्री उसका अध्ययन करवाना है। और इसके लिए ये विभिन्न प्रकार की 6 श्रेणियां हैं। और जिला स्तर पे इस रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन 1 से 15 अगस्त 2024 के मध्य एक दिवस में किया जाएगा, जिसकी डेट है वो यथा समय घोषित कर दी जाएगी। इसके अलावा रंगोत्सव कार्यविधि में राजकीय विद्यालयों के शिक्षक या शिक्षिका ये भाग ले पाएंगे। तो ये इसके अलावा जिला स्तर पर प्रत्येक प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता संभागी को जो भी उसकी जो लिस्ट है, विवरण है, वो 25 अगस्त तक आगे राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। और राज्य स्तर से कार्यक्रम हो गया वो 5 से 10 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य स्तरीय जो भी कार्यक्रम भाग लेंगे उसको प्रतियोगियों को जो भी है उसके एक वीडियो क्लिप बनानी पड़ेगी, या जो भी उसकी समय सीमा होगी 4 से 6 मिनट की होगी। जो 6 प्रतियोगिता होगी, जैसे संगीत गायन है, संगीत गायन, पारंपरिक, शास्त्रीय और संगीत वादन, शास्त्रीय संगीत, संगीत वादन, लोक परंपरागत ये लोक वाद्य, शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण और शिक्षण प्रतियोगिता, सभी का जो वीडियो है वो 4 से 6 मिनट का वीडियो बनाना पड़ेगा। जिला स्तर पर जो भी कार्यक्रम होगा उसके लिए प्रत्येक जिला स्तर पे 10,000 रुपये का जो भी बजट आवंटित किया गया है। और जिला स्तर पे जो भी शिक्षक या शिक्षिका प्रथम, द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान प्राप्त करेंगे उनको प्रमाण पत्र और ट्रॉफी दी जाएगी। इस तरीके से जो भी निर्णायक मंडल होगा वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और पदेन जिला समन्वयक समग्र शिक्षा है उनकी अध्यक्षता में होंगे, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक और इसके अलावा प्रधानाचार्य डाइट वगैरह जो भी विशेषज्ञ होंगे वो निर्णायक मंडल का काम करेंगे। तो ये पूरा राज्य स्तर पर निर्णायक मंडल क्या होगा, जो भी कार्यक्रम की जो प्रस्तुति है वो 4 से 6 मिनट की होगी। अलग अलग जो प्रतियोगिता होगी, संगीत की होगी, गायन, शास्त्रीय संगीत की, लोक संगीत की, इसके अलावा वादन की प्रतियोगिता 2 होगी, शास्त्रीय संगीत और पारंपरिक लोक वाद्य की, जिसमें भी प्रस्तुति 4 से 6 मिनट की होगी। और जो भी संगत के लिए यानी 7 के लिए, जैसे वाद्य यंत्रों में 7 के लिए विद्यालय के शिक्षक या स्टूडेंट है वो भाग ले सकेंगे। और जो भी लोग स्थानीय वाद्य यंत्र है उनका ही प्रयोग करना है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग वर्जित होगा। इस तरीके से शास्त्रीय संगीत होगा, पारंपरिक, इसका मूल्यांकन किस तरीके से होगा उसका भी यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है। और इसके अलावा जो दूसरी जो प्रतियोगिता होगी जिसमें स्थानीय पर्यावरण अनुकूल सामग्री निर्माण का काम है, उसमें भी मौलिकता, प्रविधि, उपयोगिता, इसके आधार पर 100 नंबर से मार्किंग होगी। और इसकी प्रस्तुति भी 4 से 6 मिनट तक होगी, जिसमें जो नवाचार वगैरह होगा उसको समावेश करना है। और इस तरीके से अलग अलग जो भी जिला स्तर पर कार्यक्रम होगा उसके लिए 10,000 की जो भी बजट है उसमें माइक, टेंट की व्यवस्था, मंच संचालन वगैरह, अल्पाहार है, मेडल, ट्रॉफी और कंटीजेंसी वगैरह, ये सारा बजट यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये रंगोत्सव कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश है।
आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। जो भी शिक्षक साथी इन विभिन्न प्रतियोगिताओं में शास्त्रीय संगीत गायन है, वादन है, या पारंपरिक लोक वाद्य अगर कोई अच्छा बजाना जानते हैं, या शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण करना चाहते हैं, या शिक्षण अध्यापन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, वो अपनी यहाँ प्रविष्टि या जिला स्तर से दे सकते हैं। और इसके जो पूरी प्रविष्टि की लिस्ट वगैरह होगी वो इस तरीके से होगी। तो ये पूरी डिटेल थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। ये पूरी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर दी हुई, तो वहाँ से आप ये रंगोत्सव कार्यक्रम की पूरी पीडीएफ है वो देख सकते हैं। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।